Good morning. Yeah, very good morning, everyone, and very welcome to this magical session once again. So, we will again start our day by saying, today is the best day of my life. You Today can is the best. unmute yourself and say, आज तो मजा आने वाला है. तो मजा आने वाला है. Wow, very, मजा आने वाला है. आज तो मजा आने वाला है. very nice. मॉर्निंग. Very good morning, and once again, welcome everyone. Very good morning. Everyone, good morning. गुड Everyone, मॉर्निंग मैम. Good morning. So, कल हमने बोला था good सब morning. अच्छी तरह से तैयार होके आने के लिए और आपको वीडियोस ऑन करने के लिए. तो आज तो कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको वीडियोस ऑन करने ही पड़ेंगे. और जिन्होंने ऑलरेडी वीडियो ऑन करे हैं, वेरी थैंक यू सो मच. तो फटाफट अपने कैमरे ऑन. प्रकृति वैसे ही सुंदर बनाती है इंसान को. बिल्कुल. सो बस लव. इंसान की सोच. थैंक यू. तो आज तक हमने कभी अपने आप को हक करा है क्या? लव योरसेल्फ करा है, अपने आप को ऐसे टाइटली हक करा है? चलिए एक बार हम सभी अपने आप को टाइटली हक करके सेल्फ लव करते हैं. आई लव माई सेल्फ. से स्पीक लव. I love my. आई लव I love myself. कैसा लग रहा है? अमेजिंग. वेरी नाइस. अपने आप को प्यार करके बहुत अच्छा लगता है. अपना ही टच की फीलिंग होती है. यस. सो अनम्यूट कर, एक बार म्यूट कर देते हैं सभी को, फिर हम सामूहिक प्रार्थना में जुड़ते हैं. जी. सो कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे. हाँ, आ रहे हैं. हम Please, आए हुए हैं. 2 बार आते. आप सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा. कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे, धीरे से हाथों को जोड़ेंगे और सामूहिक प्रार्थना में जुड़ते हैं. तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज ये सेशन ले पा रही हूँ. मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी गुरुओं, ईश्वर, माता पिता और सभी भगवान को. जिस रिलीजन, जिस धर्म को भी आप मानते हैं, उनको धन्यवाद करिए. मैं धन्यवाद करती हूँ अपने अच्छे स्वास्थ्य का, जिसकी वजह से सही समय पर रोज मैं इस समय यहाँ पे आके जुड़ जाती हूँ. मैं धन्यवाद करती हूँ सभी गुरुओं का, पार्टिसिपेंट्स का, जूम का, इंटरनेट, मोबाइल डेटा, लैपटॉप, चार्जर्स, कैमरा, वाईफाई, सभी का धन्यवाद, जिसकी वजह से ये जूम सेशन पे, प्लेटफॉर्म पे मैजिक बुक सेशन लेना पॉसिबल हो पा रहा है. मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, जो जिनका कंटिन्यूअस सपोर्ट मुझे बना हुआ है. मैं धन्यवाद करती हूँ उन 5 एलिमेंट्स का, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, जिनसे मिलके हम बने हैं. मैं धन्यवाद करती हूँ सभी चीजों का रिद्धियां, सिद्धियों, नौनिधियों से अपने आप को सजाने का, कि हम सभी को धीरे धीरे वो शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, कि हम सभी अपना सपनों को पूरा करते जा रहे हैं और ग्रेटिट्यूड की इस जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं. बहुत बहुत दिल से थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी. जी. अपने पाम्स को रब करेंगे धीरे से और उस ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे. सभी अपने आप को ब्लेस करेंगे. अपने हाथ सिर पे रख सकते हैं और ये हाथ अपनी पूरी बॉडी पे टच करेंगे. धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे. जी. So thank you so much everyone once again, and very good morning and welcome to the magic session. So once again requesting all of you to please open your cameras. जी खालिदा जी, आपको देख के अच्छा लगा. जी. ओके. सो कल का असाइनमेंट सभी ने करा होगा और आज हो सकता है बहुत एनर्जेटिक एंथुजियाज्म में सुबह सुबह उठे होंगे. रोज से कुछ अलग लगा होगा जब उठे होंगे तो. वाह, थैंक यू अंशु जी, थैंक यू. यू आर अ वंडरफुल प्रैक्टिशनर. बहुत बढ़िया. जी. तो बताइए, आप लोग चैट में लिख के बता सकते हैं कि आज जब आप सुबह उठे तो आपको अपने हेल्थ में कैसा फील हुआ, या कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी महसूस हुई क्या? जिसने भी कल के वो असाइनमेंट करे होंगे और कहाँ कहाँ लगाया होगा आप लोगों ने उन पेपर्स को, तो आपको पता चला होगा जब आपने बार बार वो रिपीट करा होगा कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है. एक्टिवनेस ज्यादा आई, थोड़ा और जल्दी उठ पाए. वेरी गुड, वेरी गुड. उठ पाए. जी.
तो वही होता है कि हमें प्रैक्टिसेस करते करते जब छोटी छोटी चीजें अपने अंदर फील करते हैं ना, फ्रेश एनर्जेटिक फील करते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और आगे आगे आशा की किरण दिखाई देती है कि हाँ, अगर धीरे धीरे इन प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ेंगे। वेरी नाइस परिमिला जी, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। यस। तो हम लोगों ने भी बहुत से डिजाइन्स में इन सब चीजों को बनाया है, आगे आगे आपको और दिखाते रहेंगे, है ना। तो यही है कि आज करीब एक हफ्ता हमारे इस जर्नी को पूरा हो गया है, संडे को छोड़ के क्लासेस करते करते। और आप सभी में आई एम श्योर कि आप लोगों में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ी होगी, कुछ अवेयरनेस आई होगी, कुछ बोलना कैसे, कुछ वर्ड्स में चेंजेस आए हुए होंगे, है ना। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री विद मी। यस और नो। इसीलिए आप लोग रोज रोज सभी जुड़ते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, यस। है ना। या सो नाउ यस, वेट करते करते आज वो दिन आ गया जिसका हम सभी को इंतजार था। हम सभी को पैसे का इंतजार रहता है हमेशा, और अगर पैसे का एक वो एरिया है कि अगर वो फुलफिल है तो हमें ज्यादातर इच्छाएं हम अपने आप से पूरी कर सकते हैं। डू यू अग्री विद मी? आई लव यू, आई लव यू। Yes. यस। यस, तो अब हम सभी लोग मनी मैग्नेट बनने की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो और इसमें इसके सबके लिए किसी गुरु की जरूरत होती है। तो हमने पहले भी बताया था गुरु मतलब क्या। जो गु मत दो वर्ड से मिलके बना है, दो लेटर से, गु और रू। तो गु मतलब अंधेरा और रू मतलब रोशनी। इसलिए हमें हर एक समय किसी ना किसी गुरु की जरूरत होती है, जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। और गुरु ऐसा है कि कोई छोटा बच्चा भी हमारा गुरु हो सकता है, जिससे भी हम कुछ भी सीखते हैं वही हमारा गुरु होता है। जैसे आजकल पहले के लोग होते थे ना कि कोई चिप्स खाया, पैकेट सड़क पे फेंक दिया, और आजकल बच्चे बोलते हैं कि नहीं, ऐसे रोड पे मत थ्रो करो, उसको अपने बैग में रख के घर ले आते हैं। तो उस टाइम वो छोटी सी चीज हमने उस बच्चे से भी सीखी है, उस समय के लिए वही हमारा गुरु है। इसलिए कहते हैं कि हमें कुछ भी सीखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता निरंतर पड़ती रहती है ना। तो गुरु जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आता है। अब हमने कुछ ग्रुप्स के रूल्स बताए थे कि रोज हम एक अफर्मेशन डालेंगे, और आई हैव स्टार्टेड टू पुट अफर्मेशन इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको रिपीट कर सकते हैं, एक एक छोटा छोटा अफर्मेशन। छोटा सेंटेंस होता है, आई एम से स्टार्ट होता है, और एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, वो हमें एनर्जी देता है। आप उसको लिख के भी कर सकते हो अफर्मेशंस, कई बार रिपीटेडली, या बोल के भी कर सकते हो, जिसमें भी आपकी फीलिंग्स आती हैं। फिर कुछ नए लोगों ने भी ज्वाइन इन करा है यहाँ पे, तो उसमें हम बुक का पीडीएफ, मैजिक बुक का हिंदी और इंग्लिश का एक बार फिर से डाल देंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा था सीक्रेट मूवी का असाइनमेंट, मतलब वो मूवी वॉच करनी थी। तो अगर आप में से अभी भी किसी ने नहीं वो मूवी देखी है, तो फिर से एक बार ग्रुप में लिंक डाल देंगे। वो हिंदी में 90 मिनट्स की मूवी है, द सीक्रेट मूवी, देखिए। उससे ये बुक करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी जी। सो आज का हमारा डे 5 स्टार्ट होता है, जो है जादुई धन, मैजिक मनी। तो हमारे कुछ पुराने बिलीव्स होते हैं पैसों को लेके, आई एम श्योर आप लोगों के भी होंगे। जैसे पैसा कोई पेड़ पे थोड़ी ना उगता है, हम इतने अंबानी नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा नहीं है कि कुछ भी खरीद सकें। या होता है जितनी चादर है उतने पैर पसारो, है ना। तो ऐसे पैसे के लिए हम लोग कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी इसलिए हम बोलते थे, या बच्चों को कह देते हैं। हम कोई राजा महाराजा नहीं है जो सब कुछ खरीद सके। तो आज से इन शब्दों पे अपने ध्यान देते हुए हमें ये शब्द यूज करने हैं, जो अब आगे हम सीखेंगे कि कैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है, और हम जो बोलते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस और ये बिलीव्स को अपने तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक मनी? You can raise your hands. Wow, wow, wow. Everyone wants money. Yes, yes. Abundance of money. तो आज आपके सारे सपने सच होने वाले हैं, सारे सपने पूरे होने वाले हैं। और जैसा कि हमने बोला कि ये बुक पास्ट का पहले ग्रेटिट्यूड करते हैं, तभी हम अपने पुराने गड्ढे भर भर के आगे बढ़ते हुए पैसा कमाना शुरू कर देंगे। सो आई एम श्योर सभी को पैसा चाहिए। और इंडिया में तो सच में कहा जाता है कि अगर पैसा है ना, तो एक एरिया तो अपना एकदम सेफ है, कुछ भी खरीद कर सकते हो, उसकी तरफ से कोई टेंशन नहीं होता। बाकी रिलेशनशिप बना लेते हैं, हेल्थ भी हमें मिली जाती है, लेकिन पैसा अगर भरपूर हो तो मन प्रसन्न रहता है, मन पूरा फुलफिल रहता है। सो एक बार सभी बोलेंगे अपने मन मन में से, आई लव यू मनी। ये आई लव यू मनी, यस। जब हम हाथ खोल के बाहें बाहें फैला के कुछ करते हैं ना, तो एनर्जी और फील होती है। सो आई लव यू मनी।
अभी हम हर चैप्टर की फाउंडेशन ही बना रहे हैं। आप देख रहे हो ना, ये बुक में हमने बोला 3 तरह से हर चीजें आएंगी। रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ या करियर, जो भी है। पहले पास्ट का होगा, फिर प्रेजेंट का होगा, एंड देन फ्यूचर का होगा। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम अपनी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, मकान बनता है तो उसकी नींव खुदती है। वो नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए जिससे मकान बहुत मजबूती से ऊपर खड़ा रहे, बहुत सालों साल तक वो आपका साथ देता रहे। तो वही नींव अभी हम स्टेप बाय स्टेप करके बना रहे हैं। तो आज हम धन के क्षेत्र में शुरू करते हैं। तो सपना जी रीडिंग करेंगे आज। गुड मॉर्निंग सपना जी, वेलकम फिर से। गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जी, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पर्स है और उसमें नोटों की गड्डी है। मतलब पैसे ऐसे भर भर के बाहर निकल रहे हैं, एकदम अबंडेंस है। और उस ऐसे में से कुछ मैजिकल जादुई तत्व बाहर आ रहा है। जो लाइट से आप देख सकते हैं, वहां पे ट्विंकलिंग लाइट दिखाई दे रही है नोट्स के पास। और वो पैसा पर्स में से इतना भरा हुआ है कि एकदम बाहर निकल रहा है। तो 5वां दिन, जादुई धन। जी, कृष्ण। कृतज्ञता हाँ जी, सॉरी। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। तो यहाँ पे बोलते हैं, क्रिश्चियन साइंस हिमनल ने बोला है ये, कि ग्रेटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेन इज पावर्टी। अगर आप किसी भी चीज की ग्रेटिट्यूड में हैं तो वो आपको संपन्नता देगी, रिचनेस देगी। मन में एक फीलिंग होगी कि हमारे पास सब कुछ है। लेकिन अगर आप उसी चीज की कंप्लेन में हैं तो वो आपको पावर्टी देगी, गरीबी देगी। मतलब आप हर समय बोलते रहोगे ना, पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते, तो उससे हर समय मन में आपके विचार आता रहेगा कि हाँ, वी आर इन पावर्टी। और वाकई में सब चीजें संभव नहीं है और सब चीजें हमारे पास नहीं है। तो सोच पे डिपेंड करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। जी, सपना जी रीडिंग। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। जी, तो अगर आपके लाइफ में थोड़ा भी कहीं पता चलता है कि धन की कमी है, तो आप ये बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि आप ही ने कभी धन को लेके कुछ ऐसी चीजें बोली होंगी, या तो उसके लिए चिंता करी होगी कि अरे मेरे पास तो मतलब रोज का खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है, बहुत मुश्किल से मैं खर्चा कर पाता हूँ। या ईर्ष्यालु हुए होंगे, कभी जलन पैदा हुई होगी अपने भाई को देख के कि उसके पास बहुत पैसा है, मेरे पास तो पैसा आता है या टिकता नहीं है, या मेरे पास है ही नहीं पैसा। कभी डिसअपॉइंट हुए होंगे कि मुझे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलती, मेरा बॉस मुझे इंक्रीमेंट नहीं देता। हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। जो वो बिलो द लाइन वाली बात करी थी ना, कि चिंता, घबराहट, डर, डर में रहना कि नहीं पैसा बचा के रखो, बुरे समय में काम आएगा। जब हम ये बोलते हैं ना बुरे समय में काम आएगा, तो वो बुरा समय का मतलब हम इंतजार कर रहे हैं कि सीरियसली वो बुरा समय कभी आएगा और वो पैसा काम आएगा। तो हम खुद उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों हम ऐसा कहते हैं कि नहीं पैसा बचा के रखो, बुढ़ापे में काम आएगा? तो ये बोल सकता है ना कि भगवान हमें इतना अच्छा बुढ़ापा दो कि मेरे हाथ पैर चलते हुए जाएं। वही शब्दों का फेर हो जाता है कि कैसे हमको नेगेटिव से पॉजिटिव में आना है। और यहाँ बार बार वही साइंस लागू होती है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। जी, तो जब भी आपके मन में ये सब विचार आते हैं ना, कि चिंताएं, घबराहट, ईर्ष्या, जलन पैसे को लेके, तो ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि आप उसके लिए अनग्रेटफुल हैं। कभी भी आपने उसके लिए थैंकफुल नहीं हुए हैं, या कभी ये कह दिया कि ये तो बहुत महंगा है ना, या इतनी महंगाई चल रही है आजकल। तो इस तरह की चीजें जो हम बोलते रहते हैं ना, क्या करूं, मेरे पास तो जितने पैसे हैं वो पूरे नहीं पड़ते, घर सही से नहीं चला पाता, बहुत चीजें रह जाती हैं करने को। तो इस तरह की जो भी नेगेटिव चीजें हैं, वही आपको अनग्रेटफुल होने से इस स्थिति में ला देती हैं कि आपको ये सब चीजें पैसे के लेके इस तरह का बिहेवियर आ जाता है। और धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना। जैसे कहते हैं ना, बिजली का बिल मेरा बहुत आता है, मेरा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आता है, बच्चों की स्कूल की फीस ने तो जान ले रखी है आजकल। इस तरह की शिकायतें हम लोग रोज करते रहते हैं। कई बार टमाटर, कई बार प्याज महंगा हो जाता है, तो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, टमाटर 100 रुपए किलो हो गया, तो ये क्या है, ये सब शिकवा शिकायत है ना। या हम बैठ जाते हैं अपना वो बीच में ना डिस्कशन लेके। आजकल तो क्लाइंट्स नहीं आते, क्या करूं, बिल्कुल धंधा मद्दा चल रहा है,
बिल्कुल बिजनेस चल नहीं रहा है, या कुंठित होना, घर में आके लड़ाई झगड़े करना, किसी भी चीज के बारे में आलोचना करना और एक दूसरे के बारे में बुरा महसूस करना, कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे क्या होता है, आपका जो फाइनेंशियल लेवल है, फाइनेंशियल फील्ड है, वो कभी भी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर ही होता चला जाएगा, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप नेगेटिव बातें बोल रहे हो तो निगेटिविटी को और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके बदले में हमें करना क्या है, आइए आगे देखते हैं। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जी, तो देखिए बार बार ये कहते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, आप कहीं भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, लेकिन ये सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। हमारे पास अगर 500 रुपए हैं और हमें 5,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन जो 500 रुपए हैं अगर हम उसी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो वो ही नहीं पता चलता कब वो 1,000, कब 2,000, 3,000 बढ़ते चले जाएंगे और हमारे पास जितना पैसा हमें चाहिए उतना आ जाता है। लेकिन नहीं, अगर हम हर समय उसकी निगेटिविटीज को देखते रहेंगे और कहते रहेंगे कि नहीं, आई आई डोंट हैव अवेलेबल मनी वॉट एवर आई नीड, तो हम हर समय उसमें अनग्रेटफुल की तरफ चलते चले जाएंगे। या किसी को नीचा दिखाना हर समय ना, कि अरे तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, तुम छोटे लोग हो, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी निगेटिविटी फैलती है। या कई बार हो सकता है कुछ लोग कर्जे में हो, या किसी का 2 लाख रुपए भी चोरी हो गया, उसकी पूरी जीवन भर की पूंजी वही और वो भी चोरी हो गया हो, लेकिन हमारे पास आज भी जो है, अगर आपके पास कपड़े हैं पहनने को ढंग के, आपके पास 2 रोटी है खाने की, आपका पूरा परिवार आपके साथ खाना खा सकता है, आपके पास ये मोबाइल इंटरनेट है जिससे आप आज क्लास कर पा रहे हो, या आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, थोड़ा बहुत बेसिक चीजें जो है आपके पास, कि भाई वो 3 चीजें कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो अगर वो भी है आपके पास, उसके लिए भी आपको कृतज्ञ होने की जरूरत है। और आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। तो आपको ये सब एनर्जीज का गेम है। अगर आप पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिविटी में हर समय रहोगे, तो उसी को अट्रैक्ट करोगे। तो ये दिमाग से बाहर निकाल दीजिए कि नहीं, मेरी कंडीशन तो बहुत ही खराब है, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ। देना तो दूर की बात है किसी को डोनेशन, मेरे तो रोज के अपने खर्चे ही नहीं चल पाते। इस तरह की चीजें निकालनी होंगी। और देखिए ये सेंटेंस यहाँ का जो सबसे मेन सेंटेंस है, कि जिसके पास भी कृतज्ञता है धन के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वे समृद्ध होगा। अगर आपके पास थोड़ा ही कुछ भी है, 5 रुपए 10 रुपए हैं, अगर हम उसी के लिए हाथ जोड़ के लिए भगवान को कहेंगे कि भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना पैसा दिया कि मैं अपनी चीजें सब सही से कर पा रही हूँ, और मुझे आगे आगे और देते रहिएगा, तो आपको प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आपके पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। और अगर आप अनग्रेटफुल हो, उसके लिए कभी भी आपने ये नहीं कहा कि मेरे पास जितना है बहुत है, तो आपके पास आज की डेट में जो भी है, जिसको आप कम समझ रहे हो, वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे 2 तरह से काम करता है, कि एक तो आपने किसी चीज की कृतज्ञता नहीं करी, तो कोई बात नहीं, आपका एक कंप्लेन माना जाएगा, और दूसरा उसके साथ साथ आपने कंप्लेन भी कर दी कि मेरे पास तो पैसा आता है, रुकता ही नहीं है, तो वो 10 कंप्लेन्स के बराबर हो जाता है। इसलिए 2 चीजों से, 2 तरह से यहाँ पे काम करता है, कि ठीक है आपने कुछ भी नहीं बोला, चुप रहे, कृतज्ञता भी नहीं करी, और दूसरा आपने कंप्लेन भी कर दी, तो डबल डबल एक्शन होता है, फिर डबल रिएक्शन देखने को मिलता है, बहुत खराब परिणाम होते हैं उसके। जी। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। जी, तो अगर आपके पास बहुत कम पैसा है, लेकिन आप उसको कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, तो किसी के लिए भी, मतलब कम पैसा है उस टाइम आपको ग्रेटिट्यूड होना किसी के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। कहते नहीं है कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि मैं इस टाइम ग्रेटफुल रहूं, लेकिन उस टाइम भी आपको पॉजिटिविटी में हिम्मत करके रहना ही है। इसीलिए ये चैप्टर 3-4 के बाद आता है, कि जब आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हो, आपको उसका अर्थ पता चल जाता है कि कृतज्ञता का मतलब क्या है,
तो आपके पास जितना भी भले ही स्वास्थ्य की बात हो, पैसे की बात हो, हाँ उस टाइम मुश्किल होता है, लेकिन इसीलिए बोला है कि चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको ये बात पता हो कि जब आप अपनी कृतज्ञ जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी बदलेगा नहीं, तो आप ये काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। जब आप इस चीज को टैटू करवा लोगे ना कि जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होंगे तब तक कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो आप खुद ब खुद देखिएगा इस चीजों के लिए प्रेरित हो जाएंगे। और ये जितने भी लोग यहाँ आते हैं ये इस चीज को अच्छी तरह से जान गए हैं, तभी ये और प्रेरणा लेने और शिक्षा लेने यहाँ पे आते हैं कि हम अपने हर फील्ड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास ये पर्याप्त ना हो। सच में धन एक ऐसी चीज है कि अगर आपके पास वो है पर्याप्त मात्रा में तो आप बहुत खुश हो, लेकिन बहुत से लोगों के कर्जे चढ़े होते हैं तो वो बहुत पेचीदा स्थिति हो जाती है, और जबकि वो आपके पास पूरा नहीं होता है कि आपको अपना परिवार चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए जादुई धन के अभ्यास को 2 कदम है यहाँ पे। ये महत्वपूर्ण है कि आप दिन भर की शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। देखिए सुबह सुबह यहाँ पे ये इसीलिए हर चीज को करने का कहते हैं कि सबसे पहले इस अभ्यास को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास फिर वो पूरा दिन रहता है और आप मॉर्निंग में पॉजिटिव एनर्जीज में रहते हो कि उस पर ज्यादा फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ उसके लिए जो भी काम करना है वो कर पाओगे। जी। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा था या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या जी। आपके पास ये एक मिनट। तो ये आपको आज करना क्या है कि अपने अभी तक हमने पुराने अपने ग्रेटिट्यूड्स जो हमारे ड्यू हैं वो हमें पे करने हैं। तो हमें बचपन के बारे में बैठ के सोचना है कुछ मिनट, और देखना है कि जब आप हमारे पास पैसा था या नहीं था, क्योंकि 20-25 साल के पहले किसी ने पैसा कमाना, बहुत कम लोग होते हैं जो शुरू करते हैं। बचपन से लेके आज तक हमारे माँ बाप, चाचा चाची, नाना नानी, किसी ना किसी ने हमारे ऊपर पैसा खर्च करा होता है। इवन जब हम पैदा होते हैं तब भी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स या दाई का पैसा भी हमारे या तो ग्रैंड पेरेंट्स ने या पेरेंट्स ने दिया हुआ होता है। तो जब आप ये याद को ताजा करते हैं तब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। तो आज का आपका असाइनमेंट यही है कि अपने बचपन के बारे में सोचना है, और जिसने भी आपके लिए पैसा खर्च करा है उसके बारे में सोच के उसको दिल से धन्यवाद दे के और उस चीज को महसूस करना है। और मैजिक बुक से ज्यादा या प्रूवन या इजी चीज कोई भी नहीं है जो आपको श्योर शॉट रिजल्ट दिलाता है। मतलब यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस बताई गई है ना वो इतना इजी है कि आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू की जाप करते करते अपनी सारी चीजों को पा लोगे। तो ये हम पढ़ लेते हैं सपना जी, साथ में एक्सप्लेन भी कर देते हैं। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? जब आप बच्चे थे, जब आप छोटे थे, तो क्या आपके पास पूरा रोटी सब्जी खाने के लिए भोजन था, फल फ्रूट सभी कुछ थे? अगर हाँ थे तो आप उसके लिए धन्यवाद होना है, और वो आपके माता रिचा पिता जी। रिचा एक सेकेंड, हाँ सॉरी टू डिस्टर्ब यू। इसमें ये वाले इस पोर्शन में आई फील कि सबको बोलो आंखें बंद करके और धीरे धीरे पढ़ो और देन दे शुड रियलाइज इट। जी श्योर श्योर। ऐसे पढ़ो, जस्ट एक सजेशन है, योर विश, नहीं यू आर ठीक द मेंटर सो आई है। नहीं ठीक है, लेकिन ऐसे थैंक करो तो इट विल बी मोर इफेक्टिव, है ना। जी आप जी एक बार कराओ जी। इसको, और सो थैंक आराम से धीरे धीरे, जस्ट लाइक अ मेडिटेशन, टेल देम टू डू एवरीवन, बिकॉज श्योर। मेनी आर न्यू कमर्स हियर, है ना। ओके थैंक यू सो मच अंशु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। सो जैसा कि इन्होंने बोला, अभी हम सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने बचपन के उन दिनों में जाएंगे जब हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे लिए किसी और ने खर्चा किया था। तो आप सभी आंखें बंद करके बैठ जाइए और इस बारे में सोचिए, जो जो हम बोल रहे हैं वहां आपको ध्यान देना है। तो क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या उस टाइम आपके पास संपूर्ण भोजन था, रोटी सब्जी खाना फल फ्रूट्स जो आप चाहते थे, क्या वो आपको मिलता था, अवेलेबल था? तो आप उसके लिए धन्यवाद दीजिए। क्या आप किसी मकान में रहते थे? यस। आपके पास सिर पे हमेशा छत रहती थी? ऐसा तो नहीं कि आप सड़क पे सोते थे, है ना? कभी किसी ने उस सबके लिए पैसा दिया होगा जहां आप रहते थे? क्या आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपको कोई कई सालों तक शिक्षा मिली थी? हाँ। अभी तक आपने 10th 12th कुछ भी पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप सोचिए आपको शिक्षा मिली थी, उसकी स्कूल की फीस किसने दी थी? या आपको जब आप छोटे थे तब दूध पिया होगा, आपने खाना खाया होगा, स्कूल की फीस दी होगी, वो सब किसने दी थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? हो सकता है आप वैन से, बस से, साइकिल से, है ना, या कारपूल से कैसे जाते होगे, सोचिए। क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी?
क्या आपको जो भी बुक्स, प्रोजेक्ट के लिए फाइल्स या एक्स्ट्रा चीजें जो भी लाने को कही जाती थी, लंच बॉक्स था या आवश्यक चीजें, पेंसिल बॉक्स, बॉटल, सभी कुछ था उस टाइम आपके पास? तो उसके लिए किसी ने खर्चा करा होगा। तो आज का वो दिन है जिसमें हम अपने इस सब के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? जी हाँ। कभी पिकनिक पे गए होंगे या कहीं घूमने ले गए होंगे आपके मम्मी पापा। तो सभी के लिए हमको आज धन्यवाद देना है। क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? कभी आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया होगा, तो हो सकता है आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हों। उसमें किसी ने भी आपने पैसा नहीं खर्च करा था। जिन्होंने गिफ्ट दिया वो आपके लिए पैसा लगा के गिफ्ट लेके आए थे। बहुत हम लोग के टाइम में लूडो, स्नेक्स एंड लैडर, कैरम, है ना, बैडमिंटन, ये सब मिलता था। तो उन सभी उपहारों के लिए धन्यवाद दीजिए। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? हो सकता है आपके यहाँ पेट्स पले हुए हैं, कभी रैबिट हो, डॉग हो। उस सबको पालने का पैसा किसने दिया था? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? आप हमेशा तरह तरह की ड्रेसेस पहनते थे, विंटर्स में स्वेटर्स, गर्मियों में सिन कपड़े, कॉटन कपड़े, और आपका कद बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता था और आपको हर साल नया यूनिफॉर्म चाहिए होता था, स्कूल यूनिफॉर्म, नए नए ड्रेसेस चाहिए होते थे। और कहीं कहीं तो फिक्स था कि हमारे दिवाली, होली या बर्थडेज पे नई ड्रेसेस आते ही थे। तो वो सभी किसने करा था? मतलब हमारे साथ तो ऐसा था कि हमारी 2 साल बड़ी बहन थी, तो उसके भी कपड़े कई बार मिल जाते थे, या उनकी साइकिल मिल जाती थी, वही लेके हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। आई एम होपफुल कि आपके साथ भी कभी ऐसा रहा होगा कि आपको कुछ अपने बड़े भाई बहनों की चीजें मिल जाती होंगी। वो भी पैसे से ही आई थी, उनको भी हमने एंजॉय करा था। क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? उस ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड आप कभी किसी अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ फिल्म देखने गए थे? कोई क्रिकेट मैच, कोई फुटबॉल मैच देखने गए थे? या आपके लिए हो सकता है कोई क्लासेस लगाई गई हूँ, कोई कोई हॉबी क्लासेस लगी हूँ, किसी रेस्टोरेंट्स में खाने गए हूँ, कोई कोचेस लगाए हूँ? तो उस सब में भी पैसा लगता था, क्लास की फीस होती थी, जाने आने में पैसा लगता था, उसके लिए एक्स्ट्रा सामान खरीदा जाता था। उस सब में सारा पैसा किसने लगाया था? आज हम उन सभी को धन्यवाद देते हैं। क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? यस। हमारे मम्मी पापा हमें डॉक्टर के पास ले गए थे। कभी कई बार होता है बच्चों को कोल्ड कफ हो जाता है, तो हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते थे और दवाइयां भी ली थी, सभी में पैसा लगा था। लेकिन क्या आज तक की जिंदगी में हमने उनको कभी धन्यवाद दिया? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? कभी हो सकता है आपके दांत निकलवाने हो, कभी सही करवाने हो, तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा था। क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे? जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिनको जाने अनजाने उनको ध्यान नहीं दिया जाता है। टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, कंघा, शैम्पू, हैंकी, पाउडर, है ना, जो भी इस तरह की चीजें होती हैं, क्या आपके पास वो सब अनिवार्य सामान थे? क्या आप कार में यात्रा करते थे? जी हाँ। आप या तो कार में यात्रा करते थे, या ट्रेन में, या बस में, या एरोप्लेन में, जिसमें भी। उसके टिकट्स के पैसे भी किसी ने दिए होंगे। लेकिन हमने अपने सारे शौक पूरे करे, सारा बचपना खूब अच्छी तरह से एंजॉय करा। और कितना पैसा उस पर खर्च किया गया, आज तक कभी भी नहीं सोचा, ना कभी उसके लिए धन्यवाद दिया। क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? हो सकता है आपके अपने घर में टीवी हो, या हो सकता है आप कुछ प्रोग्राम्स या फिल्म या कुछ सीरियल्स देखने अपने पड़ोसी के यहाँ जाते हो सकता है आपके यहाँ फोन हो उस टाइम या नहीं हो। हम लोग की जनरेशन के जो लोग हैं उनके यहाँ फोन बहुत बाद में आया था। तो किसी किसी का एक आध घर में फोन हुआ करता था, हम उनके यहाँ फोन करने जाते थे। क्या हमने उनको दिल से कभी धन्यवाद दिया? बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे। इवन ये स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, सरकारी बिजली होती है, उनका हम इस्तेमाल करते हैं, क्या कभी हमने उनका धन्यवाद दिया? हर समय टैप्स में रनिंग वाटर आता था, उस सब के लिए धन्यवाद देने का दिन है। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। आप सोचिए, ये सब चीजें आपको फ्री में मिली थी हमेशा, और सभी में पैसा लगा था। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। एक बार आंख बंद करते करते फिर से सोचिए कि जब आप एकदम लिटिल बेबी थे, बचपन में थे, या फिर आप यौवनावस्था में आए, किशोरावस्था में आए, उस टाइम कितनी ऐसी चीजें थी जो आपको सब चाहिए थी, और जो पैसे से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी, और वो पैसा बहुत मेहनत से कमाया गया था।
हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूँ। सभी चीजों के लिए हम हाथ जोड़ के ग्रेटफुल होते हैं। जिसने भी ये पैसा लगाया, भले ही वो हमारे पेरेंट्स हो, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, या कोई भी हो जिनके घर हम गए हों, जिन्होंने हमें कोई गिफ्ट दिया हो, उन सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जब हम ये लास्ट वाले अपने पास्ट की चीजों के लिए सच्ची कृतज्ञता फील करते हैं, तो ये बिल्कुल पूरी संभावनाएं हैं कि फ्यूचर में भी आपको जादुई ढंग से आपका धन बढ़ने लगेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। वही जो यूनिवर्स का लॉ है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। तो आप जैसा करेंगे, अच्छी कृतज्ञता देंगे, तो वही चीज आपके पास और आगे बढ़ बढ़ के भर भर के आएगी। जी। नाउ यू मे ओपन योर आईज प्लीज स्लोली। आपका भी धन्यवाद, इतनी जी। अच्छी बातें बताने तो के आप लिए। सभी ने फील करा होगा और कहीं कहीं बहुत पहले तक भी पहुंच गए होंगे कि हाँ ये चीजें थी जिनके लिए आज तक हमने सोचा भी नहीं था। यस। यस। जी। तो इस पे भाई अभी तो हमको एक चीज याद है कि हम लोग एक बार सिक्किम में रहते थे, बहुत 20-25 साल पहले की बात है। और वहां सिक्किम तो पहाड़ों वाला एरिया था, वहां 2-4 फोन गिनती के होते थे। तो एक हमारे जो ओनर थे, हम लोग उस टाइम रेंट पे थे, और हमारे जो ओनर थे उनके यहाँ फोन था। तो वो सिस्टम था कि मान लीजिए हमारी मम्मी ने फोन करा, तो पहले बोल देते थे कि आपकी मम्मा का फोन फिर से आने वाला है, तो आप लोग आ जाओ। और सच में हम लोग 10 मिनट पहले से वहां जाके बैठ जाते थे और मम्मी के फोन का इंतजार करके तब उनके यहाँ से फोन करके हम लोगों की बात हो पाती थी। यस। कुछ लोग अग्री हैं हमसे, कुछ लोग सिरे ला रहे हैं कि हाँ हम लोग के जनरेशन वाले जो लोग हैं, मोबाइल तो अभी आया, 15-20 साल पहले ही मोबाइल आया है। और आपको याद होगा कि ट्रंक कॉल बुक्स करा के हम लोग एक शहर से दूसरे शहर में बात करते थे, एसटीडी कॉल्स में। पैसे ऐसे डाल डाल के, जो आजकल के बच्चों को बुलाओ बताओ वो तो एज्यूम भी नहीं कर सकते कि कैसा, विजुलाइज नहीं कर सकते। तो वहां पे लाइन लगती थी और रेट होते थे, कॉल रेट्स, सुबह का कम, दिन भर का ज्यादा। तो हम लोग सुबह सुबह जाके लाइन लगाते थे कि कम पैसे में ज्यादा बात हो जाएगी। और हम लोग तो हॉस्टल में रहते थे, तो मतलब अब पेरेंट्स से बात करनी होती थी तो आंखें खोल के, नींद खोल के सुबह सुबह वहां जाके लाइन में लगते थे कि भाई चलो 1 रुपए में ज्यादा बात हो जाएगी, बजाय 25 पैसे में ज्यादा बात हो जाएगी। तो क्या कभी हमने उस चीज के लिए धन्यवाद दिया? तो ठीक है, अवेयरनेस नहीं थी, नहीं पता था, लेकिन अब जब हमको अवेयरनेस आ गई है तो हमें ढूंढ ढूंढ के सबका धन्यवाद देना है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत से पन्ने पुराने खुलेंगे। जी। आगे पढ़ेंगे सपना जी। जी। आज ही इस जादुई उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। 1 मिनट, उसके ऊपर वाली लाइन भी जादुई धन के। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। जी। तो ये आज का एक असाइनमेंट है। एक आपको कोई भी, यहाँ पे डॉलर नोट लिखा है क्योंकि ये फॉरेन ऑथर की बुक है, हम लोग अपना इंडियन रुपी लेंगे। और आप लोग जो बाहर हैं तो जहाँ पे जो करेंसी चलती है वो करेंसी लेंगे। उस पे एक पेपर पे लिख के चिपका देंगे स्टिकर पे। आपको डायरेक्ट नोट पे नहीं लिखना है, एक उसके ऊपर पेपर चिपका के लिखना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और उसको हम दिखाएं तो इस तरह से लिख सकते हैं। जी। आप 10, 20, 50, 100 कितने का भी नोट ले सकते हैं और इंग्लिश में उसको ऐसे लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। ये दोनों ही सेंटेंस लिख के हम जी। थैंक यू सपना जी। देखिए दुबई की करेंसी भी दिख रही है आपको। यस। जी। तो 10 हाँ, 10 थैंक यू सो मच। तो इसमें ऐसा है कि ये दोनों सेंटेंस आपको लिख के असाइनमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। और हम लोगों ने तो बहुत से नोट्स ऐसे बना रखे हैं, मतलब तरह तरह जगह जगह पे चिपका रखे हैं, तो आप इस तरह से स्टिकर कैसे भी लगा सकते हैं अपने नोट पे। फिर आगे पढ़ेंगे। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा।
जी। तो इस नोट के साथ करना क्या है, आपको इसको अपनी पर्स या जेब में रखना है। देखिए हम लोगों ने कई नोट्स बना रखे हैं, तो जहां जहां हमें मन करता है ना कि फ्रिज पे भी चिपका रखा है, रसोई घर में भी, या अपने पर्स में, हर पर्स में रख रखा है, और जेब में रख लें। और कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी बार अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। तो इस नोट को ऐसे लेना है, ऐसे लेना है इस नोट को, और अपने हाथों के बीच में एक बार सुबह एक बार शाम को दोपहर को रख के उस नोट को जितना कृतज्ञ आप हो सकते हैं उसको कृतज्ञता देनी है, और अपने हाथों में थामे अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो ये जो आपने इस पे लिखा है ना, इस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उसको मन मन में पढ़ना है। और आपको जो भी प्रॉस्पेरिटी, जो भी आर्थिक समृद्धि जिंदगी भर मिली है, उसके लिए सचमुच कृतज्ञ होना है, ग्रेटफुल होना है। और इसमें आप जितना ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, यहाँ पे बार बार यही चीज हो रही है कि आप जितने ऑनेस्ट होंगे और जितना ज्यादा फीलिंग्स के साथ कोई भी चीज करेंगे, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। देखेंगे कैसे आप चमत्कारिक तरह से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। और अभी तो ये बेसिक ही चैप्टर है, फिर चैप्टर 9 में हम आगे और इस मैजिक मनी के बारे में बात करेंगे। जी। तो अभी जो हम पहले पिछली चीजें याद कर रहे थे, उसमें एक दो चीजें और बताना चाहेंगे। जब हम लोग कन्या माई में जाते थे, तो वहां हमें हलवा पूड़ी छोले चने ये सब मिलते थे, लेकिन क्या कभी हमने उसके लिए धन्यवाद हुए? कोई लोग चुन्नियां देते थे, पैसा देते थे, लेकिन हम लोग पता है फटाफट सिर्फ उस पैसे या गिफ्ट के लिए वेट करते थे कि खाना तो ठीक है सब जगह मिल रहा है, फटाफट खाते खाते, लेकिन पैसे और गिफ्ट के लिए लगता था, किसी ने हैंकी दिया, किसी ने टिफिन दिया। उस टाइम छोटे छोटे गिफ्ट ही हम लोग को बहुत बड़े बड़े लगते थे। तो उन सबके लिए सोच सोच के धन्यवाद देना है कि क्या हमारे पास्ट में किसने क्या क्या करा है। और हमारे पास के इतने गड्ढे खुदे हुए हैं ना, कि इस उम्र तक आते आते हमको उनको भरने में थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। तो इन बेसिक चैप्टर से हम आगे आगे बढ़ेंगे और अपनी चीजों को और सुंदर बनाते जाएंगे। जी। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। जी। तो यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका धन कैसे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में 1,000 रुपए 2,000 रुपए कोई दे के जाएगा, वो भी हो सकता है, लेकिन आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा। लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। तो ये बदलाव कैसे देखेंगे? आपको वहां पे अवेयरनेस प्रकट करनी है, दिखानी है, तब आपको फील होएगा और आप शेयरिंग करोगे कि हाँ मुझे इस तरह से कल धन की प्राप्ति हुई। तो वो धन आप पा सकते हैं। और आपको ये एहसास भी नहीं था कि आपका ये धन था जो आपको मिल रहा है। तो आप किस किस तरह से पा सकते हो सकता है आपको कहीं से अप्रत्याशित नगद राशि मिल जाए। कुछ लोग नहीं, वो शगुन के लिफाफे दे जाते हैं, या कुछ लोग कुछ नोट्स दे जाते हैं, कहीं से कोई चेक मिल जाता है, या कोई चीज डिस्काउंट में मिल जाती है, किसी चीज का पैसा कम हो जाता है, कोई कोई बोनस मिल जाता है, आपको सैलरी में हो सकता है बोनस मिल जाएगा, या कहीं पे कोई स्क्रैच कार्ड आपको कूपन वो करने के लिए देंगे, स्क्रैच करने के लिए देंगे कार्ड, उसमें कुछ ऑफर्स निकल जाएंगे, कहीं कोई डिबेट मिल जाएगा, भारी डिस्काउंट मिल सकता है, कोई 3,000 की चीज आपको 1,000 रुपए में मिल जाएगी, 2,000 में मिल जाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग करने से भी आपको कई डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, या कुछ चीजें आपको कम लागत में मिल सकती हैं, या हो सकता है किसी चीज की आपको जरूरत हो, वो आपकी कोई फ्रेंड आके दे जाए। तो वही कोई भौतिक चीज है, कोई साड़ी चाहिए आपको, और वो आपकी फ्रेंड कहेगी कि ये ले मेरी आज पहन ले, तो वो आपको उपहार में मिल जाएगी। और जिसको खरीदने में आपके पैसे खर्च होते, लेकिन वो पैसे अभी आपके बच गए। तो यहाँ पे मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। जो भी पैसा यहाँ पे आपने सेव करा है, वो आपका कमाया हुआ पैसा कहलाएगा, और उसी को हम कहेंगे कि पैसे में आपकी बरकत होनी शुरू हो जाती है। जी। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। जी। तो कंटिन्यू ये करूं? नोट नहीं, ये नोट ऐसी जगह रखना है आपको कि जहां वो आपकी नजर बार बार पड़े,
और क्यों बार बार पढ़नी है? जिससे आपको अपने अंदर प्रॉस्पेरिटी फील हो और आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। और ये कभी भी नहीं भूलें कि आप जितनी अधिक बार नोट की ओर देखते हैं तो उतनी बार मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं और अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। देखिए, ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि जब आप इस नोट को बार बार देखोगे तो आप जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे ही कि हाँ, हमारे पास इतना धन है। और जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपके पास आर्थिक जीवन में जादू आना उसी तरह से और सक्रियता से बढ़ता चला जाता है। और धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। जब हम धन के लिए कृतज्ञ होंगे, पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, उसका मतलब डायरेक्टली ये है कि धन आपके पास और ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो वही परसों रिलेशनशिप के चैप्टर में हुआ, कल इसके हेल्थ के चैप्टर में भी वही चीज हुई, और आज पैसे के लिए सेम चीज है कि हम जिस चीज के लिए भी कृतज्ञता देंगे वो ज्यादा आएगा, और जिस चीज के लिए कृतज्ञता नहीं करेंगे तो जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। जी, आगे बढ़ेंगे। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। जी, तो अगर आप कभी इस स्थिति में पाते हैं जहां धन संबंधी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे ये शब्दों में हो या विचारों में, देखिए कल भी हमने बोला था कि अब तो सोचना भी सोच के पड़ता है। अगर आपने सोच में भी एक कंप्लेन ला दी ना, तो वो भी एक अनग्रेटफुलनेस है। तो इसलिए कभी याद करें कि क्या कभी आपने धन के लिए संबंधी शिकायत करी थी? तो उसके बारे में एक स्वयं से सवाल पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? तो उस टाइम आप में अवेयरनेस आ जाएगी, क्या मैं शिकायत करूं? अगर मन में भी आया है तो क्या मुंह से निकालूं? और अगर मैंने मुंह से निकाली है शिकायत तो मुझे उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। देखिए, यही दो तरह से कहा है इन्होंने। एक तो आप अनग्रेटफुल हो रहे हो तो कोई बात नहीं, कृतज्ञता नहीं कर रहे, उसका मतलब एक कंप्लेन के बराबर है। लेकिन आप उसके लिए शिकायत भी कर रहे हो, है ना, तो वो आपके लिए 10 कंप्लेंट्स के बराबर है। और वो आपके पास धन जो आ रहा है उसके स्पीड को भी स्लो डाउन कर देगा या आपके पास कंप्लीटली स्टॉप कर देगा, रोक देगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव अट्रैक्ट्स अट्रैक्ट्स पॉजिटिव होता है यहाँ पे। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी में रहो। जैसे देखिए, अगर आप कंप्लेन कर रहे हो कि मुझे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया मेरे पेरेंट्स ने, तो ये कंप्लेंट हो गई। बाकी बच्चे इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ते थे, हम लोगों को तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया, वहां तो फेवरेबल कंडीशंस भी नहीं थी, जमीन पे बैठ के पढ़ते थे। तो ये क्या हुआ, हमने शिकायत कर दी, जबकि पैसा वहां भी लगा था, फीस वहां भी लगी थी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो एक शिकायत की तरह से हो गई। तो हमको अब से सोच के बोलना है, सोचना भी सोच के है कि क्या ये मैं बोलूं मुंह से या नहीं निकालूं। अगर आपने एक भी कंप्लेन कर दी तो आपको एक का 10, जो कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड, एक कंप्लेन के बजाय 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने पड़ेंगे। तो उस चीजों के लिए अब अवेयरनेस आ जानी चाहिए। जी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आपके उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। जी, यहाँ पे है कि वाकई कृतज्ञ होंगे। तो आज आप अपने आप से सब लोग खुद प्रॉमिस करेंगे, वादा करेंगे कि आपको कहीं से भी कोई पैसा मिला हो, या वो नौकरी की तनख्वाह हो, सैलरी मिली हो, आपको मंथली सैलरी मिली हो, या कोई टैक्स रिफंड मिला हो, या कोई डिस्काउंट मिला हो, इन सब चीजों के लिए अवेयर रहना होगा कि हाँ, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो और उसने डिस्काउंट कह दिया या फ्री डिलीवरी कर दी, तो वो सब भी आपका पैसा बचा हुआ है। क्योंकि कह रहे हैं ना कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो इन सब चीजों के लिए ध्यान रखिएगा। कोई उपहार में मिली चीज हो जिसके लिए खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उन सब चीजों के लिए आपको वाकई कृतज्ञ होना है। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ यह है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। देखिए, जो भी चीजें आपको मिली उसमें पैसा लगना था, लेकिन वो पैसा आपका बच गया और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो। तो जब आप ग्रेटफुल हो रहे हो तो धन किसी ना किसी तरह से बढ़ रहा है, और वो कई गुना होके जब आप इस जादू की शक्ति में आ जाते हैं कृतज्ञता करते करते, तो वो आपका धन कई गुना से बढ़ता चला जाता है।
है ना। तो जैसे हम मान लीजिए मंदिर में भी गए और वहां बूंदी बट रही है, बूंदी का प्रसाद बट रहा है, या मैम बताती कि गुरुद्वारे में गए तो वहां लंगर खा के आए, तो सब चीजों में पैसा लगा है। इसलिए उन सबको भी ध्यान करते करते धन्यवाद देना है। तो यहाँ पे एक इंसिडेंस याद आ रहा है हमारा। एक बार 12th की बात है, क्लास 12th में हमें बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो हमारे फूफा जी एक है, उन्होंने बोला था कि बेटा तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सूट हमें गिफ्ट करा था। तो फिर हमें अब याद आया इस चीज के बाद कि उनका थैंक यू करना तो बाकी है। तो हमने उनको अभी फोन करके बोला था कि फूफा जी क्लास 12th में, कितने 30-40 साल पहले की बात हो गई, तब हमें अच्छे मार्क्स आए थे और आपने सूट गिफ्ट करा था, उसमें भी उनका पैसा लगा था, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वो मजाक में बोलते हैं, अच्छा बेटा क्या मैंने पैसा नहीं दिया था? हमने कहा नहीं, पैसा दिया था, उसी के थैंक यू करने के लिए आज आपको फोन करा है, क्योंकि अब ये सब बातें समझ में आई हैं कि हाँ किसी ने कुछ गिफ्ट दिया है, किसी ने कुछ शगुन दिया है, एनवलप दिया है, तो उसके लिए थैंक यू। आप जिस घर में रह रहे हैं, हो सकता है वो आपके इन-लॉज का घर हो, और हो सकता है उसके सारे टैक्सेस, वाटर टैक्स, है ना, सारे टैक्सेस आपके इन-लॉज दे रहे हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं ये तो फॉर ग्रांटेड है, ये तो मेरा हक है, और हक के नाम पे हम कृतज्ञ होना भूल जाते हैं। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि जो भी नियामतें मिली हैं हमें यूनिवर्स की तरफ से, वो सारा हमें गिफ्ट है, और जो भी हमें गिफ्ट्स मिलते हैं उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता कि कोई हमें गंदा मतलब गिफ्ट दे देता है और हम कह देते हैं ये तो मेरे पास था, तीसरा हो गया ऐसा सेम, चौथा हो गया। तो ये हमें नहीं कहना है, जो भी गिफ्ट मिला है उसको बहुत आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट करके उसको थैंक यू कहना है। तभी आपके पास ऐसे ऐसे बहुत गिफ्ट्स आते रहेंगे। तो जब ये चैप्टर्स हम लोगों ने करे, तब हमने रियलाइज करा कि एक बार मतलब हमने पर्स किसी को गिफ्ट्स करे थे, और उसके बाद एक के बाद मतलब 5-6 पर्स पर्स बैग्स बैग्स आते गए, हमारे पास इतने गिफ्ट्स हो गए कि हमें लगा इतने एक साथ क्यों आ रहे हैं कंटिन्यूएशन में। फिर ध्यान आया कि हमने कभी किसी को 2-3 पर्स एक साथ गिफ्ट करे थे, इसलिए वो लाइन लग गई उन पर्सों की। तो वही बोलता है ना, गिव एंड टेक वाली बात है कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। और आप जब याद करना शुरू करोगे हो, तो हो सकता है कभी, हम कल जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, तो हमें याद आया कि गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा हम लोग अपने नाना जी के घर जाते थे, और वो लोग मतलब ना जमीन पे बैठ के सब लोग तरबूज खा रहे हैं, वाटरमेलन खा रहे हैं, या आम बाल्टी में पानी में डुबो रखे हैं वो सब खिला रहे हैं, बहुत प्यार से वो सारे फ्रूट्स लाते थे, खिलाते थे। तो उन सबके लिए कल हमें लगा कि हाँ वो सब धन्यवाद तो ड्यू रह गया है। या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, हो सकता है वहां आपको दिन में 2 बार चाय मिलती है, तो ये मत सोचिए ये तो फॉर ग्रांटेड है, हम काम कर रहे हैं इसलिए चाय मिल रही है, उसमें क्या बात है। नहीं, उसके लिए भी हमें थैंक यू होना है। ठीक है, आपका भी हक है वहां पे, लेकिन उसके लिए थैंकफुल भी होना है। या ये स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं, कई बच्चे उसके नीचे पड़ते हैं, उनके लिए थैंकफुल होना है। तो इसी तरह से हमको ढूंढ ढूंढ के इंक्रीज करना है अपना थैंकफुल की एनर्जी। यू विल इंक्रीज योर मनी इन मल्टी वेज इन दिस वे। जब आप ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकालोगे, तो आप अपने मनी की एनर्जी को मल्टीफोल्ड होता हुआ देखोगे। जी। तो आज का चैप्टर का असाइनमेंट क्या करने का है? जी पढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। तीसरा, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। चौथा, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। पांचवा, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। छठा, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। सातवां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक थैंक यू सो मच सपना जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। यू। थैंक यू। तो आज का असाइनमेंट ये है, फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग रोज कर रहे हैं, और हमें उम्मीद ही है कि सभी लोग रोज ये सुबह सुबह कर ही रहे होंगे अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल, जिसमें हमें अपनी 10 नियामतें लिखनी है।
और उनको सोचना है, उनके लिए मनी मन धन्यवाद 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 कहना है और ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। तो प्लीज अगर अभी तक भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सिर्फ क्लास करने आ रहे हैं और असाइनमेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो यही रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सब असाइनमेंट्स करिए। और ये सुबह का फर्स्ट और लास्ट वाला तो हमेशा हम लोग को लाइफ लॉन्ग करना है। सेकंड है, इसमें बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आप कितनी सारी चीजों के बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। तो आज हमको थोड़ा सा टाइम निकाल के खाली जगह में बैठना है और ये सोचना है कि बचपन में कितनी चीजें ऐसी थी, स्कूल था, रोटी कपड़ा मकान था, घर था, घूमने की जगह थी, जो आपको बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी, क्योंकि उस टाइम तो हम कुछ काम नहीं करते थे, कमाते नहीं थे, तो ऐसे मिल गई थी। जब आप हर याद को ताजा करते हैं तो आपके लिए, जहाँ पे आपके लिए पैसा भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। देखिए यहाँ पे फीलिंग इज अ फ्यूल। जब आप इन सब चीजों को याद कर रहे हैं तो वहां पे धन्यवाद कहें और उस चीज को फील करें कि हाँ वाकई में वहां मैंने ऐसे मजे करे थे और गए थे, पैसा तो किसी और ने दिया था ना। फिर एक वही डॉलर का नोट लेना है, यहाँ पे हमें इंडियन रुपी लेना है या जिस कंट्री में आप, जो आपको वहां की करेंसी लेनी है, उस पे एक स्टिकर चिपकाना है, उस पे लिखना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो जब आप ये लाइंस लिखोगे तो आपके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है इसमें, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपके लिए पैसा दिया ही गया है। एक बार म्यूट कर लेंगे प्लीज सभी। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, यहाँ पे 2 बार तो मिनिमम कहा ही गया है, मैक्सिमम जितनी बार आप चाह सकते हैं उतनी बार करते रहिए। और नोट को निकालें, अपने हाथ में थामें, ऐसे बीच में नोट को बीच में रख लेंगे और अब लिखे हुए शब्दों को पढ़ें और अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ जो भी आपको जीवन में मिली है। तो सभी आर्थिक समृद्धि, फाइनेंशियल जो भी चीजें आपको मिली हैं, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है। और आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां ये आपको हर दिन दिखता रहे। तो आपको फिर इस आज के दिन के बाद ये नोट को ऐसी जगह पे रख लेना है, अपने पर्स में, अपने रसोई घर में, या जहां आप सो रहे हैं अपने स्टूल पे, साइड स्टूल पे, या अपने ऑफिस की टेबल पे, या अगर आप ड्राइवर हो तो गाड़ी या ट्रक में, जहां पे भी, जो आपको हर समय हर जगह दिखता रहे और अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद दिलाता रहे। आप याद करते रहो उसको। और लास्ट वाला वही कि हमें अपने जादुई पत्थर अपने हाथ में लेके सोना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो ये 2 असाइनमेंट्स तो रोज के हमारे फिक्स हैं, फर्स्ट और लास्ट वाला। बीच वाला आज का ये मनी से रिलेटेड असाइनमेंट है। और आप सभी को ये असाइनमेंट जरूर करना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग आगे आगे करते रहें। तो आज का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। और एक दो चीजें और बताना चाहते हैं, जैसे अपने घर को लेके है कि भाई हमारा तो बहुत बढ़िया घर है। अब आप जिस भी घर में रह रहे हो ना, उस घर को इतना प्यार करो, क्योंकि वो आपको इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी दे रहा है। आप देखो कहीं से भी आप थके मांदे आते हो ना, तो अपने घर में ही आके सुकून मिलता है। या किसी के यहाँ जाते भी हैं आजकल, तो लगता है नहीं 3-4 दिन बस हो गया, आप तो अपने घर में ही चलो। तो जैसा भी घर है आपका, आप जब उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करोगे, तो आपके जो ख्याली मतलब सपने हैं, जैसे भी सपने हैं आपके, वो भी आगे आगे पूरे होते हुए दिखेंगे। या घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, जो भी चीजें हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हुई है। और फिर जब हम लोगों ने एक्सरसाइज करी थी, तो कई चीजें, करीब 300 ऐसी चीजों की लिस्ट निकल के आई थी जिनके लिए हमने आज तक सोचा भी नहीं था। तो उस तरह की लिस्ट अगर होगी तो आज हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, तो आपको हेल्पफुल रहेगी कि हम किस किस चीजों के लिए मनी के एरिया में ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। और जो मनी का एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वो टेंजिबल होता है, विजिबल होता है, हम उसको देख सकते हैं। तो जब आप उसको काउंट कर सकते हो ना, काउंटेबल एनर्जी होती है मनी, तो आपको पता चलेगा रिजल्ट्स की, हाँ 100 रुपए थे आपके पास 200 रुपए हो गए। ठीक है, रिलेशनशिप में तो थोड़ा बाद में पता चलता है, या स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार आता है, लेकिन ये टेंजिबल है, काउंटेबल है, तो आप इसका रिजल्ट तुरंत सामने आते आते देखेंगे। जी। तो यहाँ पे आज हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। और आप सभी के जीवन में ध्यान धारने से भरा Thank you, रहे ma'am. आपके घर। जी। तो थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा समझा, बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू Hello, सो मच। जी हेलो। जी। ma'am. Could तो you यहाँ पे repeat आप in प्रश्न, English what यहाँ to पे आप write in अपने English? प्रश्न शेयरिंग, हैंड रेस कीजिए। Hello. एक मिनट प्लीज, आप सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, हम देखते हैं, आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए। एंड देन वही क्वेश्चंस या शेयरिंग हो तो शेयर करेंगे। और अपना अनीता सिस्टम वही रहेगा, हैंड रेस करेंगे, नाम बताएंगे, जगह का नाम बताएंगे। जी। सो विनीता जी। अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या? एक सेकेंड। हाँ हो गया है। जी। हाँ, मैं विनीता जैन, बरेली। जी। एक सेकेंड, फिर से एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा।
हाँ जी। हाँ, मैं विनीता जैन बरेली यूपी से बोल रही हूँ। जी। और मेरी आज की शेयरिंग यही है कि सुबह मैं सोकर उठी, जैसा कि मैं रोज अपना रूटीन में कहती हूँ, आई एम द बेस्ट और टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। 9 बजे का टाइम था और मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाया जाए, पहले से कुछ प्लान नहीं किया हुआ था। और किचन में गई हूँ तो मुझे बेल बजी बाहर और देखा कि जोमेटो से एक पैकेट आया है। मैंने कहा भाई ये कहाँ से आ गया, हम लोग तो कभी कुछ ऐसा बुक नहीं करवाते हैं। तो पता चला कि आज मेरे बेटे ने जो वाह। उनका लगता है हैंग हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा लगा। उसी के साथ साथ एक फोन आया कि वो मेरी मेड आज काम पे नहीं आएगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब काम करते हैं। वाह। उसके बाद जब सफाई करने लगी तो ये लगा कि अरे भाई ये तो रोज सफाई कर जाती है, लेकिन आज मैंने खुद से सफाई की है तो बहुत सारा जैसे होता है ना कि एक्स्ट्रा से खर्चा निकला है। तो मुझे यही लगा कि नहीं, अब इससे जो है हमें मतलब बहुत अच्छा लगने लगा है और किसी भी बात में कोई ये नहीं लगता है कि यार ये गलत हुआ है या क्यों हुआ। यही लग रहा था कि नहीं, आज बहुत अच्छा हुआ है। बस मेरी यही शेयरिंग है, सभी लोग अपना इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ इसमें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत अच्छा लग रहा है इस जर्नी में आके। थैंक थैंक यू यू रिचा, सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच विनीता जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल शेयरिंग। और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग एक्सपेक्ट करते हैं आप सभी से। और आपने जैसे बोला बेटे ने आपको ब्रेकफास्ट भेजा, उसकी तो खुशी ही अलग होती है जब अनएक्सपेक्टेड आता है। हाँ, और बच्चे इतना प्यार करते हैं तो सच में लगता है कि ठीक है, बच्चे ऊपर से दिखाते नहीं लेकिन अंदर से उनके अंदर भी इतनी फीलिंग्स होती है। कभी केक्स आते हैं, कभी खाने आते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा फील होता है। जबकि उसको पता है कि मैं मोस्टली बाहर का नहीं खाती नहीं। हूँ, जी। लेकिन उसने उसी हिसाब से प्लान किया था कि पापा के लिए अलग से, मम्मी के लिए अलग से। जी। तो ये लगा नहीं, कि चलो दे आर बहुत वेरी, अच्छा है आज का दिन। या तो बच्चे दे आर वेरी ये इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट इनफ आजकल। वो सबका ध्यान रखते हैं। हम लोग को ऐसा रियलाइज होता है कि नहीं, दे डोंट टेक केयर, लेकिन ऐसा नहीं है, सबके अंदर हम्म। फीलिंग्स हैं एंड दे आर वेरी वेरी जी जी ब्यूटीफुल। जी। हम लोग अपने ओके। बच्चों को इस तरह से जितना आशीर्वाद देंगे ना, आप देखेंगे वो उतनी उन्नति करेंगे। थैंक यू जी, सो मच विनीता जी फॉर थैंक यू, वंडरफुल। थैंक यू। और आपकी शेयरिंग से हमें भी याद आया, कल एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हमारे यहाँ भी थी। कल पहली बार हमारे यहाँ कुछ 2-3 गेस्ट रहने आने वाले थे नाइट स्टे, और मेड भी नहीं आने वाली थी। और मतलब फोन आ रहे थे कई सुबह सुबह सेशन 11:30 के पहले। तो अगर पहले की कोई ऋचा होती ना, वो सोचती 3-4 साल पहले इतनी नैगिंग करती कि मतलब आज ही मेड को भी नहीं आना था, क्या गेस्ट को मना कर दें, कैसे सब मैनेज होगा, खाना बनाना सफाई करना। लेकिन हमने इतना ब्यूटीफुली हैंडल करा ना कि 11 बजे के पहले हम देख रहे थे, अरे ये तो सब समय से पहले ही सब खत्म हो गया। और मतलब सब काम हो गया, सब काम हो गया प्रॉपरली, और हमें टाइम भी मिल गया। तो बस वही है कि हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है और नैगिंग नहीं करनी है कि हाँ कैसे कैसे सब कुछ होगा। 3-4 लोग रहने आने वाले थे नाइट स्टे के लिए, और फिर वही हुआ कि थैंकफुल भी हुए कि भाई वो लोग कुछ स्नैक्स लेके आए, आइसक्रीम्स लेके आए, तो हमें ध्यान आया कि अरे हाँ, इसके लिए भी तो थैंक यू कहना है। तो आप जितना थैंकफुल में रहोगे ना, इतना एंजॉय करोगे लाइफ को। और ऐसे ऐसे गेस्ट आएंगे जो कभी आके रहे नहीं थे, ऐसे ऐसे फ्रेंड्स के कॉल्स आएंगे कि आपका मन खुश हो जाएगा। जी। हाँ, परिमला जी, आप प्लीज वीडियो ऑन करेंगे जिनको भी बात करनी है। अतुल जी, हम तब तक आपको करते हैं अनम्यूट जी। Thank you so much. जी। I'm sorry I couldn't able to speak in Hindi. I can understand Hindi. या आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश ऑल्सो। Oh, thank you, ma'am. So nice. I'm so blessed to be in the part of this reading journey. And it's my longest wish. I always used to wish, why can't I join somewhere where people can read? I would like to listen because I'm a very good listener. So, and you made my day. Yeah? Thank you so much. थैंक God bless you. And I'm so happy to be in the part of this group where I can see so many people because I'm living abroad. I am from Dubai. So it's long, so many years now. I've been seeing a lot of people in this video. So I'm so happy for that. And you look so cheerful, and the way you present, wow, it's so nice. It is. It's a great blessing for me. And I pray for all of you, for all your well being. I'm a very prayerful person by nature. Thank you so much, Sapna ji. And I think she too lives in Dubai. Hopefully, I will meet her. Yes, yes. And I welcome, on behalf of Sapna ji, let us welcome all our friends to Dubai. It's a city that cares. You should all visit
It's a nice place, nice destination. How the whole country has been transformed. I welcome you all to our place, and we will also meet up, all of you. Thank you so much. And one small request, ma'am. Today, what I have to write on the no on the currency. Could you, if you can tell me in English, it will be of great help because I don't know how to write in Hindi. श्योर, थैंक यू Yeah? सो मच परिमला जी, सबसे पहले आपकी वंडरफुल शेयरिंग, ब्लेसिंग्स के लिए। Thank you. और जो प्रेयर्स वाले लोग होते हैं ना, वो हमें मोर एंड मोर यहाँ पे चाहिए, जिससे सबके सपने पूरे कराने में आप लोग भी मदद करते हैं। और हमारा सेकंड ये था कि सपना जी भी दुबई से हैं, तो हमारे काफी देश विदेश से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और सपना जी से तो हमने बोल ही रखा है कि हम आएंगे तो उन्हीं के घर रुकेंगे। Most welcome, Definitely. everyone. Definitely, I'm there with you, Sapna Sure, ji. thank you so Yes. much. Thank you for welcoming me. Thank And you. then आपने जो बोला कि listening capacity है, तो उसी पे एक चीज याद आई कि silence is speech is silver and silence is gold. तो कहते हैं ना कि बोलने वाले तो सिल्वर होते हैं, चांदी, और जो चुप होके सुनते हैं साइलेंस वाले, वो गोल्ड होते हैं। स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। लिसनिंग कैपेसिटी इज अ वेरी बिग कैपेसिटी, क्योंकि आज के जमाने में लोग इतने इम्पेशेंट हो रहे हैं ना कि वो बस बोलना बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो लेट द मतलब कंप्लीट होने दें एक का सेंटेंस, उसको सुनने का ताव रखें, पेशेंस रखें, तभी हमें अपनी बात आगे शुरू करनी चाहिए, बीच में इंटरप्ट करके नहीं। नहीं तो वो फ्लो टूट जाता है और लोगों के मन में जो भाव है ना, वो चेंज हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, यू आर अ वेरी गुड लिसनर। ऐसे लोग बहुत कमी हैं आजकल, है ना। सो हम भी Thank सोचते हैं कि यस, आई एम ऑल्सो वेरी गुड लिसनर। Thank you, ma'am. जी थैंक And यू। please tell me what to write, na, in हाँ, English. ये थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, आई विल सेंड One एवरीथिंग minute. व्हाट्सएप ग्रुप। Parimala ji, Okay, ma'am. yes. So we will send Okay. all the things in WhatsApp group, so you Sure. can write from there also. Thank you so much for your wonderful और share. आपको कुछ भी परमिला जी Yeah. असाइनमेंट करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। Yeah. Okay, ma'am. If you can share your number, it's of great help. Yeah. Yeah. Sure. Thank you so much. WhatsApp Thank you, group ma'am. में है सपना जी, तो WhatsApp group Ah, okay. Oh, okay, okay. I'll take it from there. Thank you. Thank you so so much. And it's so nice to see somebody is cooking in the video every हाँ जी, day. Khalida ji is very famous here na for cooking and opening her video. She is very Okay. beautiful. Yeah, She is a chef, huh? I know. Okay, so Okay. please एक बार Thank you. वीडियोस ऑन करेंगे क्या, देख लेंगे। और भी कुछ लोग कुकिंग कर रहे होंगे, 12:30 बजा है, खाना बनाने का टाइम है, तो देखें लोग क्या क्या बना रहे हैं। कैमरास ऑन कर लीजिए। Yeah, I फिर made भावना rasam. जी आए, बहुत अच्छा Rasam लगता and है। sambar is over. वाह, भावना जी Okay. इज ऑलवेज वेटिंग फॉर माय रिक्वेस्ट कि भावना जी प्लीज कैमरा ऑन कर ले, तभी वो करते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। थैंक यू। हमें भी Sorry, आइडिया actually, मिलेगा, I लंच was in the हमारा kitchen. बनेगा। That's why I kept the camera off. तो हम लोग देख शुरू में लेना क्या on क्या था. बन, सुनिए हम बना रहे हैं तो हम उसके मजे ही ले लेना कि क्या क्या बन रहा है। थैंक यू सो मच जी। Yes, अतुल जी, thank you. वाओ, वी विल वेलकम हिम बाय क्लैपिंग, क्योंकि पहली बार कोई जेंट्स हमारे सेशन में शेयरिंग कर रहे हैं, तो वेरी हैप्पी, वेरी ब्लेस्ड। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मैम। मैं एक्चुअली बिल्कुल नया हूँ, इससे पहले विनीता जैन जी से आपसे बात हो रही थी, जी और उन्हीं के हस्बैंड ने मुझे कुछ घंटे पहले अभी इस ग्रुप के बारे में बताया है। जी और मुझसे उन्होंने आग्रह किया है कि 1 दिसंबर से आपका नया ग्रुप जो शुरू हो रहा है, उसमें टाइम स्लॉट मुझे 7 से लेके 8 बजे 1 घंटे का जो मिल रहा है, वो मुझे लेना है, मतलब उसमें से। तो बस मैंने अभी, उन्होंने मुझे बोला कि आधे घंटे का ग्रुप है, आप एक बार देख लो ज्वाइन करके। तो मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग का लेडीज ग्रुप चल रहा है ये। नहीं, ऐसा तो कुछ भी लेडीज ग्रुप वाली बात नहीं है, जेंट्स आर ऑलवेज वेलकम हियर, और अभी आर प्राउड कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जेंट्स भी जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, मैं तो बिल्कुल नया हूँ, मुझे तो एबीसीडी नहीं मालूम है अभी। आपकी छोटी छोटी जो बातें अभी 20-25 मिनट से मैं सुन रहा था, लिटरली मतलब मेरी नेचर भी है, और मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूँ फॉर ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन दे आर द सर्टेन थिंग्स जहाँ पे कभी कभी थैंकफुल नहीं भी हो पाता हूँ। पता नहीं क्यों नहीं हो पाता हूँ, या कह लीजिए कि उतना आइडिया नहीं है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है इंसान की जिंदगी में कि उसके लिए उसको मतलब पढ़ाई की या उसके गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, तब उसके सारे उस स्पेक्ट्रम खुलते हैं, सारे एंटेना खुलते हैं, ताकि वो कह सके अपनी बात को। कभी कभी शाय भी होता है आदमी के, यार कैसे कहा जाए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच यार, यार एवरी टाइम यू आर थैंकिंग, थैंक यू क्या मतलब यार, थैंक यू करने का। तो वो भी कभी कभी शाइनेस हो जाती है। लेकिन मेरी नेचर रही है कि हमेशा कोई अच्छा काम होता है, मेरे लिए कोई कुछ करता है अच्छा, तो मैं हमेशा उसको थैंकफुल होता हूँ। भले ही कह ना पाऊँ, लेकिन इंटरनल फीलिंग जरूर रहती है। मैं बता दूं, मैं मतलब रिटायर्ड अफसर हूँ, एक सेवानिवृत्त अधिकारी पीडब्ल्यूडी से। अभी 2021 में रिटायर हुआ था। उसके बाद से मैं जिंदगी को नए मोड़ पे सोच रहा हूँ कि किस तरीके से जिंदगी को ले जाऊं, जिससे कि सब चीजें शांति के साथ गुजरती चली जाएं। क्योंकि जो यंग जनरेशन जो अभी मैं फेस कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा लिटिल बिट
क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। एक उसको डील करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है कभी कभी। ये सोचता है आदमी कि हम कहाँ गलत हैं या हम कहाँ सही हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में कभी कभी कुछ बातें गलत भी, कुछ बातें सही भी निकलती चली जाती हैं। और कोशिश कर रहा हूँ कि जो एंगरनेस है उसके ऊपर अपना कंट्रोल करूँ, क्योंकि गुस्सा कभी कभी आ जाता है, जो नेचर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई सर्विस जर्नी। और एक 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 आपका सिस्टम होता है, एक सिस्टम के तहत आप जीते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होपफुली ये सेशन जो मैं शुरू करूंगा 1 दिसंबर से, तो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। सो थैंक यू सो मच अतुल जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग। और आपको यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले जब आपका नाम पढ़ा ना अतुल सक्सेना, तो हमें अतुल जी जैन जी जी की याद आई। हमें लगा तो दिख भी वैसे ही रहे, नाम भी वही है, तो सरनेम कैसे डिफरेंट है। और आपने बताया कि मिस्टर अतुल ने आपको भेजा है, सो थैंक यू सो मच, आपने सेशन ज्वाइन करा। और आपने यहाँ पे जो दो चीजें बोली कि गुरु की जरूरत होती है, तो आप स्टार्टिंग में नहीं थे। हमने गुरु का अर्थ बताया था कि शब्दों से मिलके बना है, 2 अक्षरों से, गु और रू। जी तो गु मतलब अंधेरा और रू मतलब रोशनी। जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है वही गुरु होता है। तो हो सकता है आप जी ठीक है, आपने बोला सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त हमसे तो बोला भी नहीं जा रहा, रिटायर्ड अफसर है ना, रिटायर्ड अफसर है। तो बरेली वाली और दिल्ली यूपी वाली हिंदी आप बोल पा रहे हो, सेवानिवृत्त जी हम। जी जी। तो जी रिटायर्ड जी। अफसर हैं, तो आप लोग बहुत बड़े बड़े उम्र में हैं, लेकिन यू आर द यंगेस्ट पर्सन एवर हियर। ऐसा मत सोचिए कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, आप अभी भी नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट। देखिए, लर्निंग के लिए हम लोग हमेशा अपने पर्सपेक्टिव्स को खुला रखेंगे तभी सीख पाएंगे। और आपने जो बोला कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहते हैं, तो यहाँ हमारी दुनिया फीलिंग्स की है। सिर्फ ऐसे थैंक यू बोलना, किसी ने पानी ला दिया, किसी ने दरवाजा खोल दिया, थैंक यू बोल दिया। और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बोला और आपने यहाँ पे आधे घंटे के लिए ज्वाइन करा। तो आपको इनसाइट्स कुछ समझ में आए होंगे कि यहाँ पे हम लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। और जब आप 1 तारीख से ज्वाइन करोगे, 1 तारीख से राजन सर हमारे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं मैजिक बुक के, सुबह 7 से 8 बजे तक। तो आप लोग ज्यादा से जी ज्यादा संख्या में जब वो अटेंड करोगे, उनके तो बताने का तरीका ही अलग है। वो लोग हम लोगों के गुरु हैं, हम लोगों ने सबने उन्हीं से सीखा है। और यहाँ पे जहाँ थैंक बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चे थोड़ा सा आजकल डिफरेंट, तो सच में बच्चे डिफरेंट है। वहां पे यही है कि एक्सेप्टेंस इज द ओनली सॉल्यूशन। वी हैव टू एक्सेप्ट देम एज दे आर, क्योंकि वो जितनी चीजें हमें बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है। और जनरेशन गैप हमने बोला हर 5-5 साल में आता है। तो हम यहाँ पे मतलब आप देखेंगे आगे आगे अपनी नेचर में खुद चेंज होता हुआ पाएंगे, है ना। तो यू। आप देखेंगे सभी चीजों में पॉजिटिविटी आएगी। मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू मिस्टर अतुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। या अमिता जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। इसमें पुरानी जो जो भी बचपन की यादें ये सब बताए, तो इतना लाइफ इतना बिजी हो गया है कि कभी पुरानी बातें, पुरानी मतलब हम लोग की जो पढ़ाई लिखाई हुई थी या फिर जहाँ रहते थे वो सब में जाके ये जो भी ग्रेटिट्यूड किया, इतना अच्छा लगा। आज का सेशन बहुत अच्छा था। और ये पूछना था मैम, जैसे मेरी बच्ची है वो मतलब थैंक यू लिख रही है, तो वो क्या लिखती है? आज बता रही थी कि थैंक यू फॉर प्रिंसेस ज्वेलरी, जो जो उसकी डिमांड है कई कई चीज को अभी से थैंक यू लिख रही है। तो मैं बोली ये नहीं लिखना है, ये तो थैंक यू जो हो चुका है उसको लिखना है। तो बोली नहीं है, वो तो मेरे को मिलने वाला है ना, इसलिए मैंने थैंक यू लिखा है। तो ये ऐसे लिखते हैं क्या मैम? लिख सकते हैं? उसमें ऐसा है कि वो पहले एक अपने सपनों की लिस्ट बनाएगी, तो वो उस सपने में लिख लेगी कि मुझे प्रिंसेस वाली ज्वेलरी चाहिए या जो भी चाहिए। तो वो एक उससे कहिए आप छोटे छोटे शब्द में, क्योंकि आपकी बेटी ने यहाँ शेयरिंग भी करी थी, हमें याद है, वो काफी छोटी है। तो वो जिस शब्दों में अपनी ड्रीम्स लिख सकती है ना, वो अपने ड्रीम्स में लिखेगी कि मुझे ये ब्यूटीफुल वाला पर्स चाहिए या प्रिंसेस वाली ज्वेलरी चाहिए। उसके बाद उसके पास जो भी चीजें हैं, आपने उसको बहुत सी चीजें दिलाई होंगी आई एम श्योर, उसके लिए उसको पहले थैंकफुल होना है। क्योंकि वो ये कि हम जब अपना थैंक यू का खजाना भर लेंगे ना, तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा चीजें आने लगेंगी। तो उसको प्लीज बोलिए कि जो भी चीजें, 2 तरह की चीजें कर ले, एक ड्रीम लिस्ट बना ले, उसमें वो जो चीजें चाहिए उसको वो सब कुछ लिख ले, सब कुछ। आपसे भी जो चाहिए, भगवान से जो चाहिए, जिससे जो चाहिए वो लिख ले। और दूसरा एक उसको थैंक यू की चीजें लिखनी है, कि मैं भले अगर वो पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही ना, तो बस थैंक यू फॉर मम्मा, थैंक यू फॉर पापा, थैंक यू, जो भी चीजें हम्म। उसके पास है वो बस ऐसे कर लेगी तो हो जाएगा। आगे आगे मैम और जो चैप्टर के बाद जैसे आएगा। जी। हम्म, जैसे हमारी जो ड्रीम लिस्ट है वो हम लोग मतलब जैसे उसमें कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं ऐसे? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सपने तो सपने होते हैं, वो कभी भी आ सकते हैं और बढ़ सकते हैं। तो ड्रीम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक यही था कि शुरू में आपने जितनी डिटेल में बना ली वो उतना अच्छा था। लेकिन हाँ, कभी कभी बीच बीच में होता है कि हमें वो चीज भी याद आ जाती है, तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। प्रशांत कुमार जी।
मैडम धन्यवाद आपका जी नमस्कार। आज के सेशन के लिए। आज के सेशन में आपने पूरे बचपने में ले गए और उसमें बहुत ही आनंद लगा और मैं तो भाव विभोर हो चुका था और मेरे आंख से आंसू भी बह रहे थे कि इतने पुरानी चीजों में इतने पुराने समय में आपने ले गए, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम एक चीज पूछना था, ये 3 कदम आपने बताए तो थे लेकिन मैं भूल गया इसको। जी और ये सपने जो हैं उसको हम लोग बार बार रिपीट करना है या रोज नए सपने दिखने हैं? जी सो थैंक यू सो मच प्रशांत कुमार जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने पहली बार शेयरिंग करी, क्वेश्चन पूछा, अच्छा लगा। उसका श्रेय मैं अंशु जी को देना चाहती हूँ कि अंशु जी ने आइडिया दिया कि चलिए आंख बंद करके मेडिटेट करवाते हैं तो लोगों को ज्यादा ध्यान आएगा। सो थैंक यू सो मच अंशु जी फॉर दैट। और मैं देख रही थी प्रशांत जी आपको, आप वाकई में हाथ ऐसे करके और बहुत गहराई से ऐसे चिंतन से सुन रहे थे, देख रहे थे। उस टाइम हमने आपको फील करा था, देखा था। तो 3 कदम ये है कि पहले हमको अपनी 10 नियामतें रोज जो लिखनी है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर, इसका हम असाइनमेंट का आपको फोटो भेज देंगे। आप अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो हम आपको फोटो भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो 10 ब्लेसिंग्स रोज की लिखनी है, जैसे थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल डे, कि मैं उस दिन को एंजॉय कर पा रही हूँ। और फिर उसको दूसरे कदम पे उसके बारे में सोचना है, और तीसरे में उसको दिल से धन्यवाद 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 3 बार अपने मन मन में बोलना है। ऐसे करके आपको 10 ब्लेसिंग्स अपनी रोज की लिखनी है और 3 बार मन मन में बोलना है हर एक ब्लेसिंग के बाद। और जब 10 खत्म हो जाएंगे उसके बाद लास्ट में आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। ये 3 कदम है रोज के। और दूसरा, आपने सपने की जो बात बोली, तो सपने की ड्रीम की लिस्ट आप बना के रख लो। उसको रोज रोज देखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाद में सब विजन बोर्ड वगैरह आता है तो वही सपने हम अपने विजन बोर्ड पे बनाते हैं, उसको हम देख के अपनी पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं। तो वो चैप्टर्स अभी धीरे धीरे आएंगे। अभी बस जो रोज के असाइनमेंट्स आ रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए। और ड्रीम लिस्ट को देखने की रोज की जरूरत नहीं है, आप उसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, रोज नया जोड़ सकते हैं? हाँ अभी थोड़े दिन जोड़ सकते हैं। वैसे कहते तो यही कि पहले सारे सपने लिख के रख लीजिए, लेकिन हाँ कभी होता है कि भाई नए लोग हैं, इतना नहीं ध्यान आता है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। जी जी जी। जी और इसमें मैं अमिता जी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही ये शेयर किया था ग्रुप के लिए, ज्वाइन होने के लिए हमारे पीएसएम बिलासपुर के ग्रुप में, और उन्हीं के कारण इस ग्रुप में जोड़ पाया। इसलिए मैं सबसे ज्यादा उनको ग्रेटफुल देना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच प्रशांत जी, और थैंक यू सो मच अमिता जी। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट हम रोज करते हैं कि आप लोग एक एक जना अपने सभी ग्रुप्स में फैलाइए, 5-5 लोगों को यहाँ लाइए। देखिए हम लोग यही सोचते हैं कि कोई भी किसी एरिया में परेशान है तो उसकी थोड़ी बहुत भी परेशानी कम हो जाए तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़िए। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग है तो बताइए। ऋचा, महेश जी एक बार हैंड रेस किए थे इसमें। ओके हाँ जी महेश महेश जी, जी। फिर कहाँ है, मुझे अभी दिख ये नहीं रहा, है, मैं लैपटॉप नहीं से नहीं है, ज्वाइन नहीं। अनम्यूट है। महेश जी बताइए। नहीं नहीं, मैं यही अतुल जी को यही बताना चाहता था कि मैं 2007 से ये आपका जो थैंक यू का मंत्र जो था तो मैं कर रहा था, मगर मुझे पता नहीं था कि इसकी इफेक्ट और इसकी असर अपने लाइफ में क्या होती है। तो ये आपका सेशन और इसके पहले मृदुल मैम का सेशन करने के बाद पता चला कि थैंक यू बोलने से क्या होता है हमारी लाइफ में। इसलिए आपको भी थैंक यू, अतुल भाई को भी थैंक यू, और सबको थैंक यू। थैंक यू सो मच महेश जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल शेयरिंग एंड गाइडिंग अस। और अच्छा लगा, आज 3-4 जेंट्स ने भी बात करी तो बहुत अच्छा लगा। और अतुल जैन जी भी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप अगर वीडियो ऑन करके कुछ बोलना चाहेंगे तो बताएंगे मिस्टर अतुल जैन। नहीं ऋचा जी, मैं तो रोज ज्वाइंट होता हूँ, जी मगर वीडियो ऑफ कभी रहता है कभी ऑन रहता है। जी हाँ जी थैंक यू महेश जी। नहीं अभी हमने अतुल जैन जी को देखा, वो भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं, और मिस्टर अतुल की बात हो रही थी तो हमने कहा अगर वो भी कुछ शेयर करते तो हाँ जी, हाँ चलिए। जी। हाँ जी थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग सो। मैं एक छोटा सा, बिल्कुल 1 मिनट मैं बोलूं ऋचा? बिल्कुल बिल्कुल अंशु जी, आप वो मत लिया करिए हमारी परमिशन, हमको बड़ा ऑड सा फील होता है, आप बोलते रहा करिए, अच्छा लगता है आपको सुनना। नहीं नहीं, सब कोई को थैंक यू सो मच जो रीता जी, मैं डेकोरम है लीव वो हो रही हूँ। डेकोरम होना थैंक यू चाहिए। सपना जी। ओके। क्योंकि आज बात हुई ग्रेटिट्यूड की, और चूंकि ये पैसे की बात हुई, तो एक छोटा सा 2 मिनट का, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, एक छोटी सी कहानी है। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, और
सुने हो तो कोई शेयर बात लाइक नहीं को है, एक बार और सब्सक्राइब कर सुन लें। लीजिए। अंशु जी कहना चाह रहे हैं कि शेयर लाइक को सब्सक्राइब करें। एक बार और सुन ले, है हाँ ना। जी। तो ये प्रसंग है महाभारत से। महाभारत का एक प्रसंग है कि ऐसे कोई रिलीजियस नहीं जा रहे हैं, कोई रिलीजन में जा रहे हैं, जस्ट एक छोटा सा प्रसंग है, कृष्ण अर्जुन संवाद। तो उसमें कृष्ण और अर्जुन ऐसे बहुत बातें करते रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो तो कृष्ण इज द गाइडिंग फोर्स। एक बार अंशु जी अनम्यूट करिएगा। हाँ जी। हाँ, तो वहां जब गांव में जाके देखते हैं तो एक बंदा रहता है, बहुत ही गरीब रहता है, और हर दिन वो बहुत पैसे के लिए मारा मारी, रोता रहता है, पैसे 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 करके रोता है कि कैसे भी आ जाए मेरा दिन निकल जाए, कि कुछ भी आ जाए मेरा दिन निकल जाए। और भगवान को तहे दिल से धन्यवाद करता रहता है कि भगवान ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं जैसा हूँ, जिस अवस्था में हूँ उसके लिए धन्यवाद। तो फिर होता है तो अर्जुन को बड़ा खराब लगता है, तो अर्जुन सोचता है कि चलो मैं इसको एक सिक्के का पोटली दे देता है, सोने के सिक्कों का पोटली दे देता है। कहता है कि चलो इसको दे देता हूँ, ये रख लेगा, इसका तो दिन बन गया, इसकी तो जिंदगी कट गई इससे। ठीक है, तो ये कहता है और ये पोटली लेकर के निकलता ही है, और वहां से दोनों बातें करते आगे निकल जाते हैं। कृष्ण ये सारा कुछ देख रहे हैं। कृष्ण तो महानायक है, हम नायक है तो वो महानायक है, तो वो आगे निकल जाते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है कि एक लुटेरा आता है, इन द मीन टाइम वो जो सिक्के का जो पोटली है वो लूट के चला जाता है। फिर ये घर जाता है तो उसकी बीवी कहती है कि फिर तो तुम कहते हो मेरे भगवान, मेरे कृष्ण, मेरे ये मेरे वो, कहाँ है तुम्हारे पास, कुछ भी तो नहीं है, अगेन हम लोग वही ये भिखारी हैं। तो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा हुआ था, ये हो गया। ठीक है, अगले दिन फिर वो बैठ करके वैसे ही भीख मांगते रहता है। फिर ये दोनों पार करते हैं, उसको तो पता है, अरे कल ही तो मैंने सोने का सिक्का दिया था तुमको, इतने सारे पोटली। बोला वो तो लुटेरा आया, लूट के चला गया, अब मैं क्या करूं। कहता ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर से क्या होता है कि अब उसके बाद में फिर से उसको उस दिन एक मोती देके जाता है, काफी महंगा मोती, कि इससे तुम्हारी जिंदगी निकल गई, चलो बहुत बढ़िया है। तो ये लेके निकल जाता है, जाकर के घर में एक पुराना घड़ा होता है, उसमें एक मछली होती है, उसको डाल करके मछली में चला जाता है वो, और डाल करके रख देता है उसमें। तो इसकी बीवी आती है, कहती है कि क्या है, तो बोले नहीं नहीं, अब तो हमारा दिन बन गया, ये है वो है, सब हो गया। तो जब वापस से आके अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, उसके पास जो घड़ा रहता है जिसमें पानी भरता है, उसकी वाइफ लेके जाती है, वो फूट जाता है। फूट जाता है तो ये पुराना वाला घड़ा लेकर के जाती है, जिसमें मछली के अंदर में ये मोती डाल के रखा हुआ था, इसने बताया नहीं था अपनी बीवी को। ये लेके जाता है तो वो बीवी क्या करती है, पुराना नया घड़ा फूट गया तो पुराना घड़ा लेके जाती है, उसको वहां पे धो करके धोती है, अरे इसके अंदर मछली है, उसको बहा देती है नदी में, और धो करके पानी भर के ले आती है। जब घर आती है तो देख करके हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया हाय राम, ये तो इसका मछली चला गया, मोती चला गया, हम तो वापस से वही के वही धरे पड़े रह गए, अब हम क्या करें। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आके उसको तो कुछ पता नहीं है ये, लेकिन ये जब देखता है ऐसे तो पूछता है क्या की, तो बताती है कि मैंने ये किया ये किया। फिर वो वहां पर वही बैठ करके रोता रहता है कि अब क्या। तो फिर उस दिन फिर से निकलते हैं दोनों, कृष्ण अर्जुन संवाद है ये। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों निकलते हैं, तो बोलते हैं कि फिर ऐसा होता है। वो अपना सारा आप बीती सुनाता है, ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो उसमें कृष्ण कहते हैं कि रुक जाओ। कहते हैं कि तुम अभी तक ठीक है, दो सिक्के देते हैं, दो मतलब कि क्या बोलते हैं, नया पैसा जो होता है ना वो देते हैं, उस वक्त का जो था, दो कॉइन देते हैं। तो सोचता है कि ये कॉइन से, तो फिर बोलता है ठीक है, और तुम जिस रास्ते से जा रहे हो उस पीछे उल्टे वापस चले जाओ, तुम सीधा नहीं जाओ, पीछे जाओ। कहता है कि वो तो सोने का सिक्का दिया था, मेरा लाइफ निकलने वाला था, कुछ तो हो नहीं पाया, वो तो चला गया, लुटेरा लूट लिया। मोती दिया, वो भी लुटेरा लूट लिया, अब ये दो सिक्के से मेरे क्या होने वाला है, कुछ नहीं। वापस पीछे निकल जाता है वो, जो जिस रास्ते से आया बैक उसी रास्ते से वापस गया। गया तो वहां में जाते जाते बोला कि इन दो सिक्कों से मैं क्या करूंगा, छोड़ो, मैं क्या कर सकता हूँ, इससे क्या ही होने वाला है, कुछ नहीं होगा इससे। जाते जाते एक मछुआरे को देखता है, वो मछली पकड़ करके आता है, वो मछुआरे को देखता है। मछुआरे को देखता है तो कहता है कि चलो ये मछली को ही रेस्क्यू कर देता हूँ, बेचारा है मछुआरा भी इसको काट के खा जाएगा या कुछ होगा, तो चलो इसको पैसे दे देता हूँ, ये रेस्क्यू कर देता है, कम से कम इसकी तो जान बच जाएगी, मेरा क्या होने वाला है, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ये दो सिक्के से मछली की जान बचाता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करता है, मछली को पकड़ के लाता है, मछली ले लेता है, और मछुआरा बोलता है कि इसे तुम्हारा क्या पता, कि नहीं तुम बहुत अच्छे से रहो, ये दो सिक्का, बहुत ब्लेस करके वो सिक्का उसको दे देता है मछुआरे को। और वो मछली ले लेता है कि मैं इसको दे देने वाला हूँ। और लेकर के वो क्या करता है, एक घड़ा रहता है उसमें डाल के मछली रख देता है कि मैं तो इसको रेस्क्यू करने वाला हूँ, अब तो मैं इसको नदी में बहाने वाला हूँ इसको। क्योंकि चलो वो इस बात के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं कि चलो कम से कम मैंने एक जीव का जान बचाया, कि ये चला जाएगा, और उसको भी बहुत ब्लेस किया कि चलो वो मछुआरा भी चला गया इसको छोड़ करके।
जैसे घड़े में डालने का ही जाता है, नदी में बहाने जाता है, देखता है कि उसमें वो मोती दिखा, उसमें जो मछली के पेट से निकला हुआ मोती, उसी में वही मछली था जो पकड़ के रखा, मछली के पेट से निकला हुआ मोती दिखा। तो वो मोती लेकर के देखता है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया करके खूब तेज चिल्लाने लगता है। इत्तेफाक से फिर उसको वो तो मोती पकड़ लेता है और ये मछली को रेस्क्यू कर देता है, बहुत प्यार से करके रेस्क्यू करता है। मछली पकड़, ये मोती पकड़ के कहता है, अरे मिल गया मिल गया मिल गया, वाह मिल गया मिल गया। अब क्या होता है कि वो जो लुटेरा था वो वहां से जा रहा था, वो देखता है इसको, देख के पहचान जाता है, कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो मिल गया कर रहा है, मुझे लगता है कि ये मुझे मेरे बारे में ही बोल रहा है। वो आके इसका पैर पड़ता है और जितना सोने का जो सिक्के का जो पोटली था वापस लाके उसके पैर पर रख देता है और उसको बोलता है कि सॉरी, बहुत गलती हो गई, माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो करके वो सारा सोने का सिक्का वहीं छोड़ करके वो चला जाता है वहां से। और उसके बाद बोलता है कि अरे ये क्या चमत्कार हो गया, ये तो मोती भी मेरे को मिल गया, ये भी मिल गया, व्हाट इज दिस, इतना चमत्कार ये कैसे हो गया मेरे साथ में। अर्जुन और कृष्ण वापस वहां से लौट रहे हैं, देखते हैं इसको तो कहते कि अरे ये क्या। तो फिर कृष्ण से पूछता है अर्जुन कि ये क्या चमत्कार है, मैं तो इसको इतना कुछ दिया तो कुछ नहीं हुआ इसका, आपने इसको 2 सिक्के दिए और 2 सिक्के से ये ऐसा कुछ चमत्कार, ये क्या हो गया। तब कृष्ण कहते हैं कि जब तुम उसको सोने के सिक्के दिए तो वो सिर्फ अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। जब मोती दिया तो वो अपना सोचा कि लाइफ सेट और मेरा तो अब कुछ नहीं, अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचने लगा। ठीक है, उसका कुछ नहीं हुआ, सब कुछ निकल गया, सिर्फ अपने लिए सोचा। ही बिकेम सो, मतलब कि कहते हैं कि सो मतलब क्या बताएंगे, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड, मैं और मैं में रह गया। तो बोलते ऐसा क्या हो गया कि आपने 2 सिक्के दिए, बोले मैंने जब 2 सिक्के दिए तो उसने उस मछली के बारे में सोचा कि चलो यार इस मछली को मैं रेस्क्यू करूं, उसके बारे में सोचा, ही फेल्ट ग्रेटफुल। उस मछुआरे के बारे में सोचा, उस मछली के बारे में सोचा कि नहीं मैं इसको रेस्क्यू करता हूँ, इसकी जान बच जाएगी, इसके बारे में, और बहुत धन्यवाद किया ऐसे करके। तो जब हम, कहने का है तात्पर्य कि जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए करते हैं और दूसरों के लिए मतलब कि फील करते हैं, एज यू सेड ग्रेटिट्यूड, हम फील करके बोलते हैं, ये पूरा फीलिंग का खेल है, ये फीलिंग की दुनिया है। और यहाँ पे कहते हैं यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ फीलिंग की भाषा ही समझता है। हमारे मेंटर्स जैसे आज तक जितना बताए हैं कि सारा खेल फीलिंग का है और यूनिवर्स भी फीलिंग्स को समझता है। हम जो फील करके हम जो काम करेंगे हमें वो मिलता ही रहेगा। तो कहने का है कि जब वो फील किया दूसरों के लिए, जब उसने, मछुआरे ने, बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन हमें बहुत कुछ शिक्षा दे जाती है कि हम जब दूसरों के लिए फील करते हैं तो उसको ये नहीं मालूम था कि उसको बहुत सारा कुछ वापस मिलने वाला है, और ये सोच के भी कभी नहीं किया। अभी हम कहते हैं ना कि हम फील करेंगे, बहुत फीलिंग से करेंगे कि हम इसके लिए कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा, मेरा फायदा होगा। भूल जाओ भूल जाओ, करो और भूल जाओ उसको कि पता भी ना चले। तो भर भर के आएगा, कहते हैं कि जितना दो उतना मिलेगा। देने के बाद में ये मत सोचो कि मैंने दिया है, कैलकुलेशन नहीं करना, मैंने दिया है मिलेगा, मैंने दिया है मिलेगा, नहीं, मैंने दिया है, मुझे करना है, भगवान आपने इतना किया है मेरे लिए, मुझे करना है, आपने इतना किया है मेरे लिए, इसके लिए धन्यवाद। जितना हम धन्यवाद करेंगे, जितना हम कृतज्ञता में रहेंगे, उतना हमें ऊपर वाला ही देने वाला है। जो ऊपर वाले के पास भंडार है तो वो जब देगा तो ही भर भरेगा, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और हर दिन हम एक छोटे से स्टोरी के साथ में हमेशा तैयार रहते हैं। थैंक यू सो मच अंशु जी, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल स्टोरी। और ये एक मानव नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि हम लोग को ना स्टोरीज और एग्जाम्पल से कोई भी चीज ज्यादा अच्छी समझ में आती है। सो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Thank you so much, everyone, all the participants. Thank you, Richa, for giving me a chance to speak. Thank you so much. my pleasure, my pleasure, thank you so much. So thank you so much everyone for attending the session. पर देखिए Thank आपके you. जब आप मैंने कहा रिचा जी ने स्टोरी से शुरू किया, फिर आज जब रिचा जी भूलने लगी तो देखिए आपकी स्टोरी की कितनी वैल्यू हो गई कि और लोगों ने सुनाई। Thank you, thank you. जी, so Thank you. thank you so much everyone. We are ending the session here. Love, light and abundance to everyone. Thank you. Everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you, Richa ji. Thank you, Richard. Thank you all, thank you.